क्योंकि इस साल मैंने जब भी आपसे हर रोज बात की, सेक्टर रोटेशन इस टर्म का बड़ा इस्तेमाल हुआ। हर रोज हर हफ्ते आपने नए नए सेक्टर्स बताए। सर अब बताइए, इस दिवाली से अगली दिवाली तक सेक्टर आउटलुक कैसा लग रहा है? कहां आपको लग रहा है कि बड़ा पैसा बनेगा और फोकस करना चाहिए? तो नेहा, मैं आपको बताऊं कि इस बार जो थीम मैं आपको दूंगा आप थोड़ी सी चौंक जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा 1 जनवरी को जब हमने शो किया था, मैंने थीम यही दी थी कि इस बार कच्चे तेल की गिरावट से जिन सेक्टर्स को फायदा होगा वो शेयर बहुत चलेंगे। पूरे साल भर में मार्केट में पैसा बना नहीं, लेकिन आप देखिए कोई तेल कंपनियां, कोई पेंट कंपनियां, कोई एविएशन कंपनियों ने दमदार पैसा बना कर दिया शुरुआती 7-8 महीनों में। अब जो हमारी थीम है इस साल की, इस दिवाली से अगली दिवाली तक आप चकित रह जाएंगी, और वो थीम है इन्फ्लेशन की। आप सोचेंगे अरे महंगाई की वजह से भी पैसा बनता है क्या? आमतौर पर आप और हम सब चाहते हैं कि महंगाई घटे, राइट, और ब्याज दरें काबू में रहे, कंट्रोल में रहे, तब जाके अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इस वक्त जब 8 साल के निचले स्तरों पर आपकी 1.5% के आसपास की महंगाई है, ब्याज दरें घटी हुई है, तो अब उन सेक्टर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जिनको महंगाई बढ़ने से फायदा होता है। रिफ्लेशन जिसे कहते हैं, इन्फ्लेशन कम होने के बाद, घट जाने के बाद, बॉटम पर आ जाने के बाद जब इन्फ्लेशन में फिर से बढ़त आने लगती है। देखिए, बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं आपको लगता है महंगाई है। महंगाई क्या है? आप कोई भी सामान महंगा कब खरीदते हैं एक साल से दूसरे साल में? जब वहां पर आपको ग्रोथ होती है। अगर ग्रोथ नहीं तो आपको पिछले साल के मुकाबले में वही चीजें सस्ती मिलेगी। इसलिए इस साल की थीम, इस दिवाली की थीम यह है कि इन्फ्लेशन जैसे ही यहां से बढ़ेगा किसको फायदा होगा। 3 बड़ी चीजें हैं त्रिवेणी संगम, जिनकी वजह से अगले 1 साल में तेजी बनेगी। इनकम टैक्स का कट जो आपको बजट में मिल चुका था, ब्याज दरों में कटौती जो आरबीआई आपके लिए लगातार कर चुका है, 3 कट में 1% की कटौती आपको मिल चुकी है, और जीएसटी कट जो आपको 22 सितंबर से लागू हो चुका है। इन 3 कटौती से कंजम्पशन बूम आएगा। ऐसे में सबसे ज्यादा कंजम्पशन बूम का फायदा जिन सेक्टर्स को मिलता है वहां बनेगी तेजी। एफएमसीजी शेयरों में बढ़िया तेजी होगी। कंजम्पशन से जुड़े शेयर जिसमें आप टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जेम्स ज्वेलरी कंपनियां, ये सारी वो कंपनियां हैं जहां पर कंजम्पशन तगड़ा बढ़ेगा। तो पहला सेक्टर ये है। एक से ज्यादा सेक्टर हो गए वैसे तो, एफएमसीजी और कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर आपको बढ़िया पैसा बना कर देंगे। इस साल की शुरुआत से, पिछले साल की दिवाली से हम एनबीएफसी शेयरों पर बेहद बुलिश थे। आप देख ही रहे हैं किस तरह के नंबर्स आएंगे। हमें लगता है यहां से भी एनबीएफसी और पीएसयू बैंक्स, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसे इकोनॉमी की ग्रोथ का बड़ा फायदा मिलेगा। यहां पर बढ़िया कमाई होगी। ट्रेड डील लटकी हुई है, कभी न कभी तो होगी। जब भी होगी सबसे बढ़िया सेक्टर उस दिन और वहां से नो डाउट आपको इन्वेस्ट पहला करना पड़ेगा, वो होगा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में बड़ी तेजी की उम्मीद हम लेकर चल रहे हैं। पिछली दिवाली पर भी थी, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा ट्रेड डील की वजह से ये सेक्टर अटक गया, लेकिन हमें लगता है कि ये सेक्टर बड़ा कमाल करने को तैयार है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काफ़ी बुलिश है, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां, कुछ हद तक डिपॉजिटरी वगैरह भी अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा हो सकता है ब्रोकरेजेस जो सिर्फ ब्रोकिंग का बिजनेस करते हैं और एक्सचेंजेस ज़्यादा परफॉर्म ना करें, जो कि जैसे बीएसई वगैरह पिछले साल काफ़ी बढ़ चुके हैं, वहाँ थोड़े से धीमापन रह सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, डिपॉजिटरी, ये अभी भी बढ़िया तेजी में रहेगी। मेटल शेयरों में थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है, तो वहां सावधानी रखनी है। और वैसे भी मेटल इंडेक्स काफी दौड़ा हुआ है, तो डिप में, गिरावट में ही वहां खरीदना है। वायर सेगमेंट, केबल एंड वायर सेगमेंट में भी अच्छी तगड़ी ग्रोथ दिखी, लेकिन अब जिस तरह से कॉम्पिटिशन और कैपेसिटी नहीं आ रही है, इनमें मार्जिन एक्सपेंशन मुश्किल से होगा। थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगी लेकिन मार्जिन नहीं बन पाएंगे। ऐसे में ये मार्केट परफॉर्मर या थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, यहां थोड़ा सावधान रहना है आपको। ऑटो, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जब भी गिरावट का माहौल दिखेगा, जब भी इनमें करेक्शन आएगा, लौट कर खरीदारी आएगी। इन 3 शेयरों में आप खरीदारी के रुझान के साथ रहें। ऑटो कंपनियों की तेजी खत्म होने वाले नहीं है। डिफेंस शेयरों की स्टोरी 3-5 साल की है, यहां पर आपको ये वोलेटाइल सेक्टर्स हैं। सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी, अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाए तब भी होगा फायदा, अदरवाइज भी इन शेयरों में बढ़िया पैसा अब भी बन सकता है। दिक्कत एक ही है, थोड़े महंगे शेयर है। आईटी शेयरों में अब भी हम थोड़े से कॉशियस हैं, पैसा बनना थोड़ा मुश्किल है। एक आध रैली बनेगी, उस रैली में आपको हल्का ही होना है, क्योंकि जिन आईटी कंपनियों में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बढ़िया कमाई नहीं हो रही है, वो कंपनियां आपके लिए ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। सिर्फ कोई डेटा सेंटर खोल ले कर ले, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने वाला काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। रियल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिन कंपनियों को रेवेन्यू आना शुरू करे, उन्हीं कंपनियों के शेयर आपको चलते हुए दिखेंगे। क्योंकि जो बायबैक की वजह से पहले अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलने की वजह से आईटी शेयरों में जो खरीदारी होती थी, अब वो टैक्स एफिशिएंट रहा नहीं। धीमे धीमे बायबैक्स आकर्षक बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसे में आईटी शेयरों के लिए थोड़ा सा परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है। तो ये है पूरे साल भर के लिए सेक्टर आउटलुक। वाह,